यार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है ये सेकंड ग्रेड के ऊपर रहने वाला है। दोस्तों, ये आपको पता है कि जब सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है उसमें जो मोस्टली पिछली बार भी अपन 2025 में देखा था और ऐसा ही 2026 में देखोगे कि जो पहला पेपर है वो बहुत से स्टूडेंट का क्लियर ही नहीं हो पाता। तो इसके बारे में दोस्तों आज अपन पूरी बात करेंगे। और लास्ट के जो आपको पता है कि 90 डेज बचे हैं ऑलमोस्ट। तो इन 90 दिनों में आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए दोस्तों? यही 90 दिन वो होते हैं जहाँ से टॉपर भी निकलते हैं और जहाँ से आपका सिलेक्शन की आप रेस के अंदर भी होते हो और सिलेक्शन की रेस से बाहर भी होते हो। दोस्तों, इन 90 दिनों को जो अच्छे से पढ़ लेगा वही आप में से ही जो आरपीसी में टॉपर बनेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास जो मटेरियल है उसका सही तरीके से चयन करना। दोस्तों, आपको पता है कि अंतिम दिन वो दिन होते हैं जहां आप जो टॉपरी भी होगा वो भी अपनी स्ट्रेटजी से काम करेगा। बिना स्ट्रेटजी के अगर आप पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, अंतिम दिनों में अगर आपने थोड़ा सा धैर्य रखकर बार बार चीज़ों का रिवीजन करोगे और वो पॉइंट पे काम करोगे जहां आरपीसी 2025 पे क्वेश्चन बना रही है। कोई भी दोस्तों पेपर होता है, कोई भी एग्जामिनर पेपर लेता है, तो कोई सा भी आप टॉपिक चेक करोगे एक एक चीज़ का कि किस लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं और कहाँ आप पहुँच पा रहे हो। क्या सबसे बड़ी बात होती है, मैं आपको दोस्तों कि जैसे अपने सेकंड ग्रेड की ये बुक निकाली थी, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने ये पढ़ी भी ली होगी। अब दोस्तों, ये बुक के एक प्रकार से आप ऐसे समझो तो एक प्रकार से पिछली बार इसमें से 40% अपन बात करें एक ही किताब में आ गया था कि जो स्टूडेंट पास भी हो गए थे तो सेकंड पेपर अच्छा था तो सिलेक्शन भी ले लिया था। अब दोस्तों, ये किताब ऐसे आप सोचो तो एक सोल्व पेपर नहीं है। इसमें दोस्तों आप हर एक क्वेश्चन की डिटेल से आप इसमें वह क्या देखोगे। मैं कोई सा भी इसमें सबसे बड़ी बात है सब्जेक्ट वाइज है। मैं आपको दिखाऊं, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा का पूरा इसमें एक एक आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इन सब्जेक्ट के बाद अगर आप कोई भी पढ़ाई करते हो, जैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इस भूगोल में से पिछली बार 2025 में कैसे क्वेश्चन पूछे, क्या मेरे को वो आ रहे हैं और इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है। हर एक भूगोल, राजस्थान का इतिहास, सारे के सारे इसमें आपके भारतीय जो विदेश नीति, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक और करंट के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो दोस्तों, करंट के लिए तो ज्ञान सरोवर की बुक आएगी सेकंड ग्रेड के लिए, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट पेपर आपको बहुत अच्छा करना है, करंट अपना आ ही जाएगा। इस बुक को आप दोस्तों अच्छे से, ज़्यादा पेज भी नहीं है, 250 रुपये की बुक है और इसमें ऑलमोस्ट 250 ही पेज है आपको। बाकी मैं बात करूँ कि अब 90 डेज को आप कैसे पढ़ोगे, तो सबसे बड़ी बात है, जैसे इस बुक को लिया आपने तो एक एक क्वेश्चन को एक एक आप सब्जेक्ट वाइज चलोगे, किस प्रकार से आप चीज़ों को मैनेज करके चलोगे कि दिन में ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट पेपर को ही लेके बैठ गए। तो एक टाइम डिवाइडेशन कर लेना, जैसे भाई सुबह से 1 बजे तक फर्स्ट पेपर करना है, उसके बाद आपको 1 बजे से शाम के 10-11 बजे तक सेकेंड पेपर करना है। इससे होगा क्या दोस्तों कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और सेकंड पेपर वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। और दोस्तों बड़ी बात है कि बार बार आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जरूर लगाना। दोस्तों, होता क्या है कि अपन कई बार क्या पढ़ते रहते हैं, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो चीज़ें अच्छे से गहराई से समझ में नहीं आएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चन, और आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है तो देखना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जैसे आप ये किताब देखोगे, इसमें राजस्थान की भूगोल है, अभी अपने क्या आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, पर ये 10 दिन में आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो नवीनतम डाटा आपको पता है कि भूगोल में जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन किस में से आ रहे हैं? खनिज, कृषि, इन टॉपिक में से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो सूचना है वो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। दोस्तों, जो टॉपर बनते हैं उसमें 2 या 3 चीज़ थोड़ी सी अलग होती है, वो भी अपने में से ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग आ गया। सबसे बड़ी बात उनमें होता है डिसिप्लिन। दोस्तों, कोई भी आप टॉपर देखोगे तो उनमें एक कॉमन चीज़ मिलेगी आपको, कोई सा भी आप देख सकते हो, चाहे आरएस से लगा कर सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आप कोई सा भी देखोगे तो उसमें दोस्तों डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं जैसे आज आपने 8 घंटे पढ़े तो कल भी 8 घंटे, ऐसे नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ के 2 दिन की छुट्टी दे दी। तो बिना डिसिप्लिन दोस्तों आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि मोटिवेशन, आप सबको पता है कि मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन आप पढ़ भी नहीं सकते। पर मोटिवेशन के पीछे भागना दोस्तों, ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती कर लेते हैं कि अब हर दिन आप देखोगे कई कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं
जो बस मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन की वीडियो देख के पढ़ते हैं, तो दोस्तों आपको पता है कि साइकोलॉजी आप पढ़ते हो खुद ही, दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल। जो आपका आंतरिक मोटिवेशन होता है दोस्तों, वही आपको सफलता दिलाता है। आज मैंने आपको मोटिवेट करके आप एक बार पढ़ लिए, पर आप 2 दिन ही पढ़ लिए, 3 दिन पढ़ लिए, पर चौथे दिन आप नहीं पढ़ पाओगे। तो दोस्तों आपके खुद के पास इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए कि मेरे को तो सिलेक्शन लेना है, और सही रणनीति के तहत आपको एग्ज़ाम आरपीसी के पैटर्न को फॉलो करके चीज़ों को अच्छे से तैयार करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे भाई आपको पता है 200 नंबर का जो आपके पेपर सेकेंड ग्रेड का पेपर 1 होता है, तो आराम से दोस्तों आप उसमें 150 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर कोई लेके चल गए, पर इतने आपके आ रहे हैं तो सेकेंड पेपर पर अच्छा ध्यान दो। पर आने इतने ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि 40% ही नहीं आए तो सेकेंड पेपर आपका कितना भी अच्छा होगा तो भी दोस्तों कोई मतलब नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों कोई भी सिलेक्शन होता है वो सही रणनीति के तहत होता है, ठीक है। करंट अफेयर की कोई भी अपनी जो डाटा वगैरह आप जुड़े रहते हो तो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो सकता है जितनी मैंने जो आपको बातें बताई है, अगर आप उन बातों को ध्यान रखोगे तो रियल में दोस्तों आप बाकी से आगे रहोगे। दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, सबसे बड़ी आप जब तैयारी करते हो तो आपको पता है कि कंपैरिजन करते हो एक दूसरे से, कि कोई टेस्ट लिया उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप दोस्त के देखोगे कि इसके कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों कंपैरिजन हमेशा ध्यान रखना, कंपैरिजन से कोई मतलब नहीं है। अगर आप खुद रोज़ बेहतर नहीं करोगे, तो आप खुद ही रोज़ बेहतर करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं कि आपके दोस्त ने इतने लिया या आपके कम आ रहे हैं। और टेस्टों से भी दोस्तों एक प्रकार से खुद के जो टॉपिक है वही आपको देखना कि मेरे को कितना अच्छा आ रहा है। जो मेन रिजल्ट होगा वो आपको आरपीसी बताई देगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।